नमस्कार, आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज में हूं आपके साथ सनी कुमार। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी पटना के धरना स्थल पे। यहाँ पे आए दिन तमाम मामलों को लेकर जो अभ्यर्थी होते हैं, जो भी लोग होते हैं जिनकी समस्या होती है, वो लोग यहाँ पे धरना देते हैं। और यहाँ पे कई शिक्षक जो यहाँ पहुँच चुके हैं। अभी हम बातचीत करेंगे, उर्दू बांग्ला शिक्षक जो है उनसे बातचीत करेंगे जो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। साफ तौर पे इनकी मांग है कि इनकी नियुक्ति अभी तक नहीं हो सकी और नियुक्ति की मांग को लेकर ये लोग यहाँ पे कुछ जो शिक्षक उनसे बात करते हैं, क्योंकि जब शिक्षक सड़क पर रहेंगे तो छात्र हैं, जो विद्यार्थी हैं, वो कहाँ रहेंगे। सवाल काफ़ी गंभीर है, क्योंकि अगर भविष्य बनाना है तो शिक्षक ग्रहण करना जरूरी है। लेकिन जब शिक्षक सड़क पे आ जाए तो क्या होगा। क्या आप लोग सड़क पे हैं, बच्चे विद्यालय में खड़े हैं, क्या लगता है कि इससे क्या होगा, नतीजा क्या होगा इसका? देश का भविष्य बिगड़ेगा। इसलिए क्यों बिगड़ने दे रहे हैं? शिक्षा ही इंसान को अच्छा रास्ता दिखा सकता है। शिक्षा ही से इंसान जो है ऊंचाई तक पहुंच सकता है। शिक्षा ही एक ऐसी चीज़ है जिसके ज़रिए इंसान अपने आप को खड़ा कर सकता है, दूसरे की इसको भी बढ़ा सकता है। यही जिसके कारण आज बिहार में जो शिक्षा की स्थिति इस तरह गिरी हुई है, जो बिहार सरकार जो नीति चला रही है, जो शिक्षा नीति जो बिल्कुल गिरावट में रखे हुए हैं, जो स्कूलों में जो उर्दू बच्चे जो सब्जेक्ट लिए हुए हैं वो पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो जब शिक्षा ही नहीं होगी, जब तालीम नहीं होगी, तो फिर बच्चे आगे कैसे बढ़ेंगे? भविष्य बच्चे का कैसे बनेगा? भविष्य कैसे आगे बढ़ेगा? पूर्ण रूप से जानते हैं इनका मामला क्या है। आप ये बताएं कि आपका मुख्य रूप से मामला क्या है, पूरी बात बताएं पहले। मामला ये है कि 2013 में स्पेशल उर्दू सब्जेक्ट के लिए स्पेशल उर्दू टीईटी का आयोजन हुआ। उस आयोजन में एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम के बाद रिजल्ट है। फिर रिजल्ट पास होने के बाद सरकार ने बताई कि इसमें मेरे कुछ तकनीकी गलतियां हैं, कुछ क्वेश्चन का गलती साबित हुआ, जिसके कारण फिर से रिजल्ट जारी किया गया। तो उसमें क्या हुआ कि 12,000 उम्मीदवार जो पहले से पास थे वो फेल हो गए। बस वही उम्मीदवार यहाँ 12,000 इकट्ठा है, जिसमें एक हम भी है। मेरे पास भी क्वालिफाइड का उर्दू स्पेशल टीईटी का सर्टिफिकेट है। बस यही मांग है कि फिर से उस सर्टिफिकेट को वैलिड कर दिया जाए और हम लोगों के स्कूल में पहुंचा दिया जाए, जिसमें कि ये मेरा आंकड़ा नहीं है, ये सरकार की आंकड़ा है कि सरकार ने स्कूल में उर्दू शिक्षकों की इतनी कमी है कि बच्चे तो हैं पर शिक्षक नहीं है। तो आप एक तरफ आंकड़ा खुद दिखा रहे हैं कि उर्दू शिक्षकों की कमी है और एक तरफ उर्दू शिक्षक को बहाली भी नहीं कर रहे हैं। तो आखिर आपका मंशा क्या है? युवा को सिर्फ बेरोजगार सरकार की मंशा क्या है, इस पर सवाल निशान खड़े करते नजर आ रहे हैं जो अभ्यर्थी है। जहां एक और सरकार कहते हैं कि उर्दू शिक्षक की कमी है, लेकिन वही शिक्षक को बहाली नहीं दी जा रही है। तमाम सवालात हैं। चलिए और भी कुछ महिलाएं इनसे जुड़ते हैं और जानने की कोशिश करते क्या कुछ मामला है इनका। चलिए इनसे जुड़ते हैं, क्योंकि जो उर्दू शिक्षकों का मामला काफ़ी गंभीर है। क्या मामला आप लोग, और कब तक आप लोग सड़क पे यूं ही रहिएगा, धरना देते रहिएगा? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। और हमारी बस मांग यही है कि जो उर्दू स्पेशल टीईटी है उसमें 5% कट ऑफ मार्क्स दी जाए, ताकि जो 12,000 स्पेशल टीईटी है वो सभी का रिजल्ट कंप्लीट हो। जी, सरकार से, आप सरकार के जो नुमाइंदे उनसे बातचीत हुई आप लोग की? आपके सभी से बात हो चुकी है हमारे सदर की, लेकिन अभी तक सिर्फ हमें आश्वासन के सिवा और कुछ भी नहीं दिया गया है। और आज जब हम लोगों ने सुबह में शिक्षा मंत्री के घर का घेराव करना चाहा तो वहां से हमें धक्का मुक्की करके बाहर हटा दिया गया और हमें गर्दनी बाग में बैठाया गया और हमें आश्वासन दी गई है कि आपको शिक्षा मंत्री से मुलाकात करवाई जाएगी। और तकरीबन 4 से 5 घंटे हो गए और अभी तक हमें कोई भी कुछ भी और आश्वासन नहीं मिला, कुछ भी हमको नहीं। करीब 4 से 5 घंटे हो गए, इन्हें गर्दनी बाग में बिठा दिया गया है और किसी भी तरीके का कोई उधर से रिप्लाई नहीं मिला, उधर से कोई मिलने के लिए इनसे नहीं आया। आखिर क्या कुछ मामला जानने के लिए चलिए और भी कुछ जो यहाँ पे अभ्यर्थी हैं उनसे बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि मामला बड़ा काफ़ी गंभीर है उर्दू बांग्ला शिक्षकों के लिए। और यहाँ पे चलिए ये है मैडम, कब तक आप लोग यूं ही यहाँ पे जमे रहिएगा? मामला काफ़ी गंभीर है। जब शिक्षक सड़क पे होंगे तो बच्चों का क्या हाल होगा, ये बता, कैसे उन्हें तालीम मिल पाएगी? देखिए, ये तो बहुत अफसोस की बात है कि हम शिक्षक जो है, जो स्कूल में होना चाहिए हम लोगों को, हम लोग आज यहाँ पे सड़कों पे बैठे हुए हैं। सरकार का शुरू से हम लोगों के साथ एक दोहरा रवैया रहा है। समझ में नहीं आता है कि किस तरह से सरकार क्या हम लोगों को साबित करना चाहती है, क्या बतलाना चाहती है। आज 2013 से लेके अब तक सारे लोग जो दिख रहे हैं, जो आज कहीं ना कहीं स्कूल में होते,
आज सड़कों पे बैठे आपको दिखाई दे रहे हैं। पूरी तरह से नकारा भी नहीं जाता इस चीज़ को, बस आश्वासन 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 दिया जाता है। आप लोगों की सरकार के नुमाइंदे से कुछ बातचीत हुई है पहले कि क्या होगा नहीं होगा, क्योंकि आज आप शिक्षा मंत्री का घेराव करने जा रही थी, फिर आप लोग यहाँ पे लाके बिठा दिया गया धरना स्थल पे, तो बातचीत हुई तो क्या कहा गया आप लोगों को? जब देखिए शिक्षा मंत्री क्लियर कोई भी जवाब नहीं दे रहे, बस गोल गोल जलेबियों की तरह बना रहे हैं और पूरी तरह से शिक्षा मंत्री कोई भी जवाब नहीं दे पा रहे हैं सही से। वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, बस सिर्फ झूठा आश्वासन दे रहे हैं हम लोगों को। हमारे हसन भाई हैं जो इस टेट को, उर्दू टेट को अभी तक जिंदा किए हुए हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। और हम शिक्षा मंत्री से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि इनके साथ भी एक अच्छा व्यवहार किया जाए और इनको भी कहीं ना कहीं रोजी रोटी कमाने का मौका दिया जाए और इनकी भी बहाली की जाए। आगे की क्या रणनीति होगी आप लोग ये बताएं? आगे की रणनीति हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय आपको बताएंगे। हम तो एक अभ्यर्थी हैं, वो हसन। तो तमाम तरह की बातें हैं जो सामने आ रही है और जब जुड़ेंगे बातचीत करेंगे तो समझेंगे क्या कुछ मसला है इनका। आप लोगों का जो मसला है इसको लेके शिक्षा मंत्री से बातचीत करने के लिए आज आप लोग जा रहे थे, घेराव करने जा रहे थे, रोक दिया गया, यहाँ बिठा दिया गया। 7 साल 8 साल पुराना मामला है, आगे क्या करेगा आप लोग, कैसे अपनी मांग पूरा करवाएगा? कैसे हमारी मांग पूरा करेंगे? ये सीधी सी बात है भाई, रिजल्ट दे करके आप फेल कर दिए हैं उर्दू बांग्ला टीईटी उम्मीदवारों का, तो रिजल्ट दे करके ये पूरा बिहार आपसे सवाल कर रहा है कि कहीं फेल किया गया। ये रिजल्ट है, ये देखिए रिजल्ट दे करके मुस्लिम समझ करके 12,000 उम्मीदवारों को फेल कर दिया गया। और आप पूछे आगे क्या कीजिएगा, आगे क्या नहीं करेंगे, वो कहे आगे क्या नहीं करेंगे ये पूछिए आप हमसे। दूसरी बात, ये इंसाफ करना या रिजल्ट जारी करना या कुछ भी करना, आपने जनरल हिंदी टीईटी उम्मीदवारों को आपने 50% पे किया है और उर्दू टीईटी वालों के लिए 60%। भारत के इतिहास में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आतंकवाद, हत्यारा, कातिल, बदमाश, गुंडे के नाम से याद किए जाएंगे। आप क्यों नहीं याद किए जाएंगे? 12,000 लोगों को आपने कत्ल कर दिया है। आप क्या समझ रहे हैं? आप क्या समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं कि मेरे खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा पाएगा? है ये बादशाही हुकूमत है? आप अपनी आवाज और लाठी गोली के बलबूते आप दावना चाहते हैं? आप वो सब चलने उलने वाला नहीं है। आपने लीगल ओपिनियन मंगवा लिया। आपने लीगल ओपिनियन मंगवाने के बाद में अभ्यर्थियों के पक्ष में आया। लीगल ओपिनियन जब आ गया तो डायरेक्टर का लेटर निकल गया 5% कट ऑफ मार्क्स कम कर करके। आपने क्यों नहीं किया? आपने क्यों नहीं किया? वजह क्या बात है? 7 साल हो गए रोड पे लाठी खाए हुए उम्मीदवार अपनी जिंदगी के लास्ट छोर पे आए हैं और आप मुस्लिम समझ करके आप रिजल्ट जारी नहीं कर रहे हैं। इतनी बड़ी बेइज्जती, कट ऑफ मार्क्स कम करना एक बिहार ही नहीं पूरे राज्य में, पूरे हिंदुस्तान में हुआ है। और 10% यहाँ पे हिंदी टीटी उम्मीदवारों को कट ऑफ मार्क्स कम किया गया। फिर उर्दू से क्यों नफरत? अब आप और पूछिए, अब आप जवाब देते हैं उर्दू से क्या नफरत है? राम के लिए 50% और रहीम के लिए क्या परसेंट? 60%। अरे डूब मरो शर्म से, मुंह दिखाने के लायक। और घूमो पूरे बिहार में, तब देखते हैं तुमको हम। घूम लो अब कितना तुम्हारा यात्रा होता है। 5 घंटे से यहाँ पे है। अरे 5 घंटे से नहीं, सुबह से है। उसके आवास पे लाठीचार्ज हुई, डीएसपी के द्वारा यहाँ से भगा करके लाया गया है। 5 घंटा 2 घंटा से 48 घंटा के अंदर शिक्षा मंत्री सुन लो नीतीश कुमार, 48 घंटा के अंदर तुमको कुछ न कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो समझ जाओ क्या होगा अब यहाँ पे। चलिए, तो 48 घंटे का साफ तौर पर अल्टीमेटम है और एक गंभीर आरोप भी लगा सरकार के ऊपर कि मुस्लिम होने के नाते इन्हें नियुक्ति नहीं दी जा रही है। तमाम गंभीर आरोप सरकार पे लगाए हैं और जिस तरीके से 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया, समझ सकते हैं जो उर्दू बांग्ला जो अभ्यर्थी हैं किस तरीके से सरकार पर हमलावर दिख रहे हैं अपनी मांग को पूरा नहीं किए जाने के बाद। और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो या फिर शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी हो, इन दोनों को एक बड़ा चैलेंज भी कर दिया है उर्दू बांग्ला शिक्षकों ने। अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ नतीजा होगा, क्या सरकार का कोई नुमाइंदा यहाँ पे आता है इनकी बात मानने के लिए या फिर नहीं आता है। लेकिन आप ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे GTV के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।